हेलो स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्रैश कोर्स का आज वीडियो लेक्चर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखें हैं तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, खास करके डिफरेंशियल फॉर्म का रिलेशन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले जाकर लेक्चर 4 देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के बीच कर दीजिए शेयर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अंत तक देखिए और बोर्ड एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में फुल का फुल मार्क्स लेकर आइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अगेन एंड अगेन हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसके बारे में हम बतला चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का, जो कि एक कम दूरी से, दोनों के बीच का दूरी काफ़ी कम होता है, इससे अलग होते हैं, मतलब कम दूरी से अलग होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को भी पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के दूरी के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। P = होता है Q × 2a। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन हो चुका है। आज यहाँ पर ये AB अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसका यह मिड पॉइंट है, तो इसके कारण पॉइंट P पॉइंट, जो कि कोई एक एनी पॉइंट का है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, कहीं भी हम पॉइंट ले सकते हैं। कोई स्पेशल केस में हम रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं। ए आर्बिट्रेरी पॉइंट है, स्वच्छंद बिंदु है। इससे r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर, मतलब इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा ले लिया। r अननोन है, थीटा अननोन है, अलग अलग थीटा रखेंगे, अलग अलग O से P का डिस्टेंस रखेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। तो हमने एक इन जनरल रिजल्ट में फाइंड आउट किया। अच्छा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो वीडियो लेक्चर 3 में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला निकाले थे हम लोग? V = 1/4πε0 P cos θ/r²। ऐसा निकाला होगा। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पोटेंशियल को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वेरिएबल थीटा है, थीटा भी बदल सकता है, और आर भी है वेरिएबल। तो ये सारा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। क्या लेना पड़ेगा कि ये भी एक डायपोल लेना पड़ेगा जिसकी लंबाई 2l है। इसका किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जिसका कि पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। तो हम लिख देते हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं, दोनों माध्यम। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में बतला दिए या हिंदी में बतला दिए, दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित सिद्ध होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या लिख दिया आंसर में? लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हुज पोलर कोऑर्डिनेट इज r थीटा। इन हिंदी इसी को लिखेंगे। मान लिया कि या माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिसका ध्रुवीय नियामक
जिसका ध्रुवीय नियामक आर थीटा है। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम के रूप में दिखाएंगे कि ये भी एक डायपोल लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा होगा, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर दिखाएंगे। बेसिकली वही क्वेश्चन पूछा गया है कि डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो ये हमने ले लिया एक डायपोल का कहीं जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को पी रखे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो, कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, बेहिचक पूछिए। हम आपके लिए ही ये वीडियो बनाते हैं, अपने लिए तो बना नहीं सकते हैं, है ना। ये डायपोल ले लिए, -q यहाँ रखा हमने चार्ज, +q। तरीका ये है कि निगेटिव चार्ज हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई थ्योरी है, लेकिन निगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड दिखलाना है। यही आपका हो गया पॉइंट P, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ये थीटा एंगल, ये O मिड पॉइंट, ये थीटा एंगल है डायपोल के साथ जो एंगल बना रहा है। अब ये बतलाइए, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, नहीं भी जानते हैं तो भी लिख देना है, और हमने तो आपको बतला दिया है पिछले क्लास में, पिछले क्लास में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हम जानते हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसमें हम वेरिएशन करते हैं। अगर R में वेरिएशन करेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो R में वेरिएशन होगा, और अगर इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे तो R कांस्टेंट होगा और थीटा में वेरिएशन होगा। नहीं समझे? यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, अब इस लाइन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो ये थीटा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, वैरी क्या करेगा R। लेकिन अगर यही इसी को इधर बढ़ेंगे थोड़ा इस तरफ तो R कांस्टेंट होगा और वैरी क्या करेगा, थीटा। मतलब ये इधर हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप से तो थीटा वैरी करेगा, और इस लाइन पर बढ़ते हैं तो R वैरी करेगा। मतलब रेडियली बाहर बढ़ते हैं तो R वैरी करेगा, और टेंजेंशियली इधर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो थीटा वैरी करेगा। तो अगर R में वेरिएशन है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू R वेरिएशन, R में बदलाव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ER हमने दिखलाया, और इधर थीटा में वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E थीटा कह दिए। अब रेडियस और टेंजेंट, ये बेसिकली टेंजेंशियल है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक R वेरिएशन का, दूसरा थीटा वेरिएशन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो उसका रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है, √a² + b²। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या होगा, ER, ए के जगह पहला वेक्टर ER है तो ER के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डायरेक्शन इसी के बीच में ही कहीं होगा, डायरेक्शन बीचों बीच नहीं करें, इसी के बीच में ही, दो वेक्टर के बीच में ही कहीं रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो फिलहाल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो पहले हम लोग ER निकालेंगे। तो चूँकि ER इज इक्वल टू, मतलब R में वेरिएशन के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे -dV/dr।
पिछले क्लास में हमने देखा था कि पोटेंशियल को जब आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है, जहाँ आर यहाँ क्या है, वेरिएबल है। और ई आर इज इक्वल टू माइनस डी और वी का वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम लोग मान कर चल रहे हैं कि सिर्फ आर में वेरिएशन है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब आगे बढ़ेंगे तो थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। अच्छा, पी क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, Q गुने 2L है। तो ई आर इज इक्वल टू हो गया -1/4πε0 पी कॉस थीटा, ये सब कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। डिफ्रेंशिएशन 1/r² का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ से ई आर इज इक्वल टू -1/4πε0 पी कॉस थीटा और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1/r² का, ये हो जाएगा -2/r³। 1/r² मतलब r⁻² है, उसका डिफ्रेंशिएशन किए r के रिस्पेक्ट में, तो -2/r³ हुआ। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, समझ रहे होंगे। अब माइनस माइनस प्लस हुआ, ई आर इज इक्वल टू प्लस 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई r³, सॉरी 2p कॉस थीटा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस 2p कॉस थीटा बाई r³। ये नंबर 1 हुआ। ये हम लोग ई आर निकाले, मतलब पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, आर वेरिएबल है, आर में वेरिएशन किए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर वेरिएशन हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर में बदलाव के कारण, मतलब दूरी में बदलाव के कारण। नाउ अब हम लोग ई थीटा लिखेंगे, तो ई थीटा का फार्मूला होगा -1/r, पिछले वीडियो में हम बतलाए हैं, वहाँ से आप देखिए कि कैसे होता है, dv/d थीटा। मतलब इस बार v को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा वैरी करेगा, r कांस्टेंट होगा। तो यहाँ v दिया हुआ है 1/4πε0 p cos थीटा बाई r²। तो ये ई थीटा इक्वल टू -1/r dv, यहाँ हम लोग अलग से लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ई थीटा क्या लिखाएगा, ई थीटा इज इक्वल टू -1/r d, और v का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 p cos थीटा बाई r²। और इसको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ r भी कांस्टेंट है, 1/4πε0, p भी कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन से निकाल लेंगे बाहर, तो हो गया -1/r², पहले से ये r है, तो एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है 1/4πε0 p बाई r² गुने r³। डिफ्रेंशिएशन के अंदर सिर्फ रह जाएगा cos थीटा। ओके, तो ई थीटा इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे -1/4πε0 p बाई r³, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हुआ -sin थीटा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस ई थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 p बाई r³ और sin थीटा, ये नंबर 2। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यह बेसिकली क्या होगा, अभी हम बतलाए कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ई आर का स्क्वायर
और प्लस ई थीटा का स्क्वायर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट इस तरह से निकाला जाता है। और ई पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, आगे हम लोग लिखेंगे, और ई पी इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर। ई आर कितना हो गया? ई आर हो गया 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यू। तो 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा यहाँ है 1/4πε0 p साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे और जो आएगा वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी होगा। आगे हम लोग ऐसे इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ई पी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 p बाई आर क्यू कॉन्स्टेंट कॉमन है, उसका स्क्वायर भी। तो रूट के अंदर ही हम लोग ऐसा कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 दोनों में है और p बाई आर क्यू, और इसका स्क्वायर दोनों में है, ये कॉमन हुआ। बच गया यहाँ क्या? p तो निकल ही चुका है, आर क्यू निकल चुका है, 2 cos थीटा जिसका स्क्वायर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ 1/4πε0 कॉमन हो गया, इसका स्क्वायर, आर क्यू का भी स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, p भी निकाल चुके हैं। बच गया साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। ये स्क्वायर रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ई पी इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाई आर क्यू, ये हो गया। रूट के अंदर क्या हो गया? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, या यूँ कह लें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस पहले से है एक साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हुआ। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल कर आया 1/4πε0 p बाई आर क्यू अंडर रूट, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही हुआ किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसमें दो केस, जब थीटा जीरो हो मतलब एक्सिस का पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, और जब थीटा 90 हो तो केस फर्स्ट यही डिस्कस कर दीजिए स्पेशल केसेस में। इफ थीटा इक्वल टू 0, जिसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, इन डाउन पोजिशन कहते हैं अक्ष पर के बिंदु के लिए। तो एक्सियल पॉइंट मतलब ये हुआ ना, थीटा ये ले रहे हो, अगर यही 0 हो जाएगा तो ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा? इसके एक्सिस पर कहीं आ जाएगा। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ई पी इक्वल टू 1/4πε0, cos 0 रखेंगे तो 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना होगा 2p बाई आर क्यू। अगर थीटा 0 रखते हैं, एक्सिस के किसी पॉइंट को लेते हैं, वीडियो लेक्चर फर्स्ट में भी यही बात हम दिखाएं कि निकाले हैं कि एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 2p बाई आर क्यू होता है, वो निकाले थे हम। लेकिन यहाँ स्पेशल केस में आ गया, केस 2, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री ले लें, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम विभाजक का कोई बिंदु ले,
तो 90 रखने पर cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 3 इंटू 0 ये 0 हुआ, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो EP इज इक्वल टू EP निकल कर जो आएगा 1/4 पाई इप्सिलन 0 P/R³। ये लमसम द्विभाजक के किसी पॉइंट के लिए हुआ। ओके, ये जो हुआ डायपोल के एक्सिस के लिए, यहाँ के किसी बिंदु के लिए, और ये लमसम द्विभाजक के किसी बिंदु के लिए। तो होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसका आप गहन अध्ययन कीजिए, कहीं डाउट है, कोई भी मिस्टेक है तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। पर डे आप जुड़ा कीजिए। अगले क्लास में हम फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।